नमस्कार साथियों और आप सभी का लिटरेचर लवर्स में बहुत बहुत स्वागत। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक पोयम और ये पोयम है जॉन डन की। पोयम का नाम है द सन राइजिंग। तो देखो, जॉन डन के बारे में तो आप थोड़ा बहुत जानते ही हैं। मेटाफिजिकल पोएट है एक जॉन डन, और मेटाफिजिकल पोएट्स जो टर्म है, इस टर्म को दिया था डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने अपने एक बहुत ही फेमस वर्क जिसका नाम है द लाइव्स ऑफ द मोस्ट इमिनेंट इंग्लिश पोएट्स। और ये जो वर्क है उसमें 52 पोएट्स की मतलब बायोग्राफी उन्होंने लिखी थी, और जो पहला चैप्टर है लाइफ ऑफ कावली, वहां पर मेटाफिजिकल पोएट्स टर्म कॉइन किया था। ये जो पोएम है सन राइजिंग, इसे जॉन डन ने पब्लिश करवाया था। मतलब जॉन डन की जिंदगी में जब तक वो जिंदा रहे, 1631 के टाइम पीरियड में उनकी डेथ हो जाती है, तो उस टाइम पीरियड तक ये पोएम नहीं पब्लिश हो पाई थी। 1633 के टाइम पीरियड में उनके एक कलेक्शन सॉन्ग्स एंड सोनेट नाम के कलेक्शन में ये वाली पोएम जो है पब्लिश्ड हुई थी। पोएम के बारे में अब हम शुरू करते हैं। देखिए, पोएम बहुत ही सिंपल है, और पोएम में क्या है कि जो लवर है और बिलवेड है वो दोनों लोग कमरे में हैं, रात से ही अपना आराम कर रहे हैं, और सुबह हो चुकी है। तो जो सन है तो सनराइज हो चुका है, तो जो सूर्य की किरणें हैं वो खिड़की से आ रही हैं। उसके बाद ये पोयम शुरू होती है। तो पोएट जो है सूरज को डांट रहा है, तो सूर्य को डांटते हुए क्या कहता है? बिजी ओल्ड फूल। सन को डांट के कहता है अनरूली सन, कि तुम क्या हो? एक बूढ़े, मतलब व्यस्त, बूढ़े और मूर्ख हो तुम, अनरूली सन। यहां पर सूर्य को बूढ़ा कहा है, ओल्ड, क्योंकि सन तो बहुत दिनों से है ना। वाई डस्ट दाउ दस? फिर कहता है कि तुम ऐसे क्यों हो, इस तरह के क्यों हो? थ्रू विंडोज एंड थ्रू कर्टेन्स कॉल ऑन अस, यानी कि तुम विंडो के थ्रू या कर्टेन से झांक कर हमें बुलाने की कोशिश कर रहे हो, मतलब हमें उठाने की कोशिश। पोएट अपनी बिलवेड के साथ है, उठना नहीं चाहता, तो भाई पड़ा रहना, कौन उठने के लिए कहा है? मस्ट टू दाई मोशंस लवर्स सीजन्स रन। पोएट पूछ रहा है कि एक बात बताओ सन, कि क्या तुम्हारे हिसाब से लवर्स का मौसम चलेगा? तुम जब चाहो उनको उठाओगे, जब चाहे सुलाओगे। सॉसी पेंडेंटिक रेंज गो चाइल्ड लेट स्कूल बॉयज। अब यहां पर उसे बुरा बुरा भला कहते हुए सूरज को कहता है कि तुम कैसे हो, सॉसी पेडेंटिक रेंच हो तुम एक। और हां, गो एंड चाइल्ड लेट स्कूल बॉयज, जाओ, जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं और लेट हो चुके हैं तो उनको डांटो। लेट स्कूल बॉयज एंड सोर प्रिटेंसेस, प्रिटेंसेस मतलब जो पढ़ाने वाले हैं उनको जाकर के जो है डांटिए। उनके जो टीचर हैं बच्चों के, कि तुम लेट हो चुके हैं, उनको डांटो ना। गो टेल कोर्ट हंट्समैन दैट द किंग विल राइड। और जाओ कि जो कोर्ट का शिकारी है उसको बताओ कि आज महाराज शिकार पर निकलेंगे, उनको भी इन्फॉर्म करो। कॉल कंट्री एंड्स टू हार्वेस्ट ऑफिसेस। और कंट्री की जो एंड्स हैं, एंड्स को आप यहां पर किसानों के साथ भी जोड़ सकते हैं या एंड्स कह दीजिए, तो उनसे जाकर के कहो कि अपना काम करें जाकर के, है ना, और अपने जो हार्वेस्ट है उसको हार्वेस्टिंग का काम करें। लव ऑल अलाइक, नो सीजन नोज नॉर क्लाइम। देखिए, जो प्यार है ना, तो प्यार के लिए कोई मौसम नहीं है, कोई मौसम नहीं है, सब मौसम बराबर हैं। लव ऑल अलाइक, नो सीजन नोज नॉर क्लाइम, ना ही उसे सीजन से मतलब है, ना क्लाइमेट से मतलब है, नॉर आर्स। और प्यार में तो समय का पता ही नहीं चलता, ना दिन का पता चलता, ना मंथ्स का, विच आर द रैग्स ऑफ टाइम। अच्छा, ये क्या है? क्योंकि ये समय के सब बीतने के साथ साथ समय के सब पार्ट है ये। तो प्यार ये सब नहीं जानता है ना, जस्ट हमें प्यार करने दो, तुम जहां जाना हो, जिसको डांटना हो डांट लो। दाई वीम्स सो रेवरेंड एंड स्ट्रॉन्ग। तुम्हारी जो किरणें हैं इतनी मजबूत हैं, एंड इतनी जो है रेवरेंड है, इतनी पूजनीय है और इतनी मजबूत है। वाई सडस्ट दाउ थिंग? अच्छा, तुम ऐसा सोच क्यों रहे हो? आई कुड स्क्लिप्स एंड क्लाउड दिम विद अ विंक। अगर तुम्हें लग रहा हो कि बहुत स्ट्रांग है, तो मैं एक क्षण में इन्हें खत्म कर सकता हूं, ग्रहण लगा सकता हूं। बट दैट आई वुड नॉट लूज हर साइड सो लॉन्ग।
बस मैं ऐसा इसलिए नहीं कर रहा कि मैं अपनी प्रेमिका को इतने लंबे समय तक देखे बिना रह नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर रहा। इफ हर आईज हैव नॉट ब्लाइंडेड दाइन, इफ हर आईज हैव नॉट ब्लाइंडेड दाइन, यदि उसकी आंखों ने तुम्हारी आंखों को अंधा नहीं कर दिया। लुक एंड टुमारो लेट टेल मी, जाओ और कल मुझे तुम बताना, है ना? यस, जाओ और कल तुम मुझे बताना क्या? वेदर बोथ द इंडियाज ऑफ स्पाइस एंड माइन, कि जो इंडिया है और वेस्ट इंडीज है, जो दोनों हैं, जो दोनों जगह हैं, बी वेयर दाउ लेफ्टेस्ट देम, वहीं पर हैं जहां तुमने उनको छोड़ा था, और लाई हेयर विद मी, या फिर यहां पर मेरे बगल में ही है। बी वेयर दाउ लेफ्टेस्ट देम और लाई हेयर विद मी, आस्क फॉर दोज किंग्स whom दाउ सास्ट yesterday, अरे जाओ उन राजाओं को देखो, जिन राजाओं को तुमने कल देखा था, उनको जाकर के देखो। एंड दाउ shalt hear, और तुमको एक ही बात सुनने को मिलेगी, ऑल हेयर इन वन बेडले, कि वो उनकी भी दुनिया यहीं पर है, सब यहीं है, उनकी भी दुनिया यहीं है, क्योंकि वो भी मजे की जिंदगी ऐसी ही जीते हैं। सीज ऑल स्टेट्स एंड ऑल प्रिंसेस, ये जो मेरी महबूबा है ना, जो मेरी प्रेमिका है, समझ लो वो सारे राजाओं के जो स्टेट किंगडम है वो सब यही है। एंड ऑल प्रिंसेस, आई नथिंग एल्स इज, मैं कुछ नहीं हूं, ये सब कुछ है ना? यस, पूरी सब कुछ यही है। प्रिंसेस डू बट प्ले अस कंपेयर्ड टू दिस, प्रिंसेस डू बट प्ले अस, और जो प्रिंसेस हैं, जो राजकुमार हैं, वो क्या करते हैं? राजकुमार सिर्फ एक रोल प्ले करते हैं। क्या करते हैं? राजकुमार होने का दिखावा करते हैं, रोल प्ले करते हैं। कंपेयर्ड टू दिस, अगर ओरिजिनली उन्हें कंपेयर किया जाए, उनकी भी लाइफ ऐसी है। ऑल ऑनर्ड मिमिक, ऑल ऑनर मिमिक, और उन राजकुमारों का जो सम्मान मान है ना, वह सब दिखावा है, सस्ती नकल है। ऑल वेल्थ एल्केमी, और उनका जो सारा धन प्राप्त करने के जो तरीके हैं ना, वो सब निरर्थक हैं। क्यों निरर्थक हैं? उनकी जिंदगी में शायद ये सब कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि जो मेरी महबूबा है ना, वो सब कुछ है, सब कुछ है ना? यस, दाउ सन आर्ट हाफ एज हैप्पी एज वी, अब ये सूरज सन को कह रहा है कि तुम दाउ सन आर्ट हाफ एज हैप्पी एज वी, तुम्हारी जो कला है और जो तुम हो ना, सिर्फ मात्र और मात्र आधे खुश हो हमारे कंपैरिजन में। जितने हम खुश है ना, उसके कंपैरिजन में तुम आधे खुश हो। इन दैट द वर्ड्स कॉन्ट्रैक्टेड थस, क्यों? क्योंकि तुमने दुनिया का जो ठेका ले रखा है ना, यस, तुमने तो दुनिया से बिल्कुल एकदम ये ठेका ले रखा है, कॉन्ट्रैक्टेड है। दाइन एज आस्क इज ईज, तुम्हारी उम्र हो गई है कि तुम आराम करो, बुढ़ापे में पहुंच चुके हो, सन को कह रहा है। एंड सिंस दाई ड्यूटीज वी टू वॉर्न द वर्ल्ड, लेकिन तुम्हें आराम कहाँ है बताओ? इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, देखो मैं बेड पे पड़ा हूं, मेरी लवर पड़ी है, हम मजे कर रहे हैं, और तुमने तो इस बूढ़ी उम्र में भी तुम्हें आराम नहीं है। तुम्हारी ड्यूटी क्या है? दुनिया को गर्म रखना, तो गर्म करो। एंड दैट्स डन इन वार्मिंग अस, और देखो दुनिया को गर्म करने की बात थी ना, तो जितना तुमने हमें गर्म कर दिया, हम दोनों को, बस ड्यूटी डन हो गई। अच्छा, क्यों डन हो गई? क्योंकि जो मेरी महबूबा है ना, वो पूरी सीज ऑल स्टेट्स, वो ऑल स्टेट्स है ना, इसीलिए जो तुम्हारी ड्यूटी है वो पूरी हो गई। ओके, साइन हेयर टू अस, इसीलिए जब मेरी महबूबा ही पूरी दुनिया है और जो प्रिंसेस उनसेस हैं वो सब दिखावा हैं, प्रिंस वगैरह, तो एक काम करो ना, साइन हेयर टू अस, यहीं पर चमको। एंड दाउ आर्ट एवरीवेयर, तुम्हारी चमक पूरी दुनिया में रहेगी, क्योंकि मेरी महबूबा ही सब कुछ है, तो यहीं चमको,
ये सबसे अच्छी बात है। एंड दाउ आर्ट एवरीवेयर, तुम हर जगह नजर आओगे। दिस बेड दाई सेंटर इज, और ये बेड तुम्हारा सेंटर है। एंड दीज वॉल्स दाई स्फेयर, और ये जो दीवारें हैं इस कमरे की, वो पूरी सौर मंडल की पूरी सीमाएं हैं। बस, तो अभी तक भगा रहा था, अब कह रहा था यहीं चमको, देखा, यही हालात होते हैं। सो दिस इज द पोएम बाय जॉन डन, अ वंडरफुल पोएम। मैंने कोशिश की है, आपको कैसी लगी पोएम कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली पोएम आपको कौन सी पढ़ना है या किस वर्क को पढ़ना है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और लिटरेचर लवर्स के किसी भी कोर्स को लेने के लिए ये नंबर दिए हैं, या फिर लिटरेचर लवर्स ऐप को हमारे इंस्टॉल कीजिए, एंजॉय कीजिए। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए।